नमस्कार, मैं शिवा पारासर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। आज आपको एक ऐसे किस्सा बताने जा रहे हैं जहां एक राजेंद्र नगर, बरेली के राजेंद्र नगर में रहने वाले 70 से ज़्यादा साल से अपने पुश्तैनी मकान में ये शख्स यहाँ के रह रहे थे, लेकिन 70 साल से अधिक समय का हो गया इनको अपने मकान में यहाँ रहते हुए। पुश्तैनी मकान इनका है, ब्रह्मस्वरूप इनका नाम है। पीड़ित का क्या कुछ कहना है वो पूरी वारदात आपको हम जो है इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। तो इस समय पीड़ित हमारे साथ मौजूद है ब्रह्मस्वरूप सैनी जी। तो सैनी जी ये बताइए क्या पूरा मामला है आपका? है कि हम यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग, सास ससुर और माता पिता यहाँ पर मालीगिरी का ये कम से कम 350 बीघे का बाग था। उसमें हम सब लोग जो है, हमारे पिता जो लोग जो है इसमें मालीगिरी का काम करते थे। जिम्मेदार पीरियड था उस समय, जिम्मेदार लोगों के यहाँ सेवा करते थे। मालीगिरी के माली को रहने के लिए उन्होंने ये हमारे लिए 100 गज के लगभग जमीन दी थी और उसमें हम सब लोग परिवार सहित आज भी रहते चले आ रहे हैं। माता पिता सास ससुर का हमारा इसी जगह पर स्वर्गवास हुआ है और हम लोग आज तक इसी में रहते चले आ रहे हैं। अब ये हमारी पत्नी है, इनके पिता ने हमारे बेटे के नाम वसीयत कर रखी है करीब 20 साल पहले 2005 में। उसके बावजूद हमारा 30 साल से 35 साल से हमारा इसमें बिजली कनेक्शन है, पानी तक कनेक्शन है और हम बराबर मूल निवास से रहते चले आ रहे हैं। अब आवास विकास वाले ये कह रहे हैं कि ये जगह हमारी है। 10-12 साल से हमें परेशान कर रहे हैं, भूमाफियों को हमारे पास भेजते हैं कि आप हमें ये जगह खाली कर दो, ये हमारी है। हमने कहा कि अगर आपकी है तो आप हमारे खिलाफ कोई बेदखली का ऑर्डर करिए, लेके आइए या कोई कार्रवाई करना है, मुकदमा दायर करिए। जबकि मेरे 4 मुकदमे इस जगह पर चल रहे हैं। एक किराएदारी का चल रहा था, किराएदारी का मुकदमा डिग्री हो चुका है और उसमें अपील हो गई, आवास विकास ने अपील की है। अब वो और एक सिविल जज सीनियर डिवीजन में चल रहा है, एक सिविल जज जूनियर डिवीजन शहर में चल रहा है। उसकी कल तारीख थी और इसके बावजूद ये जानबूझ करके आवास विकास वाले हाजिर नहीं हुए। स्टे की कार्रवाई कर रखी है वसीयत के आधार पर। अब ये लोग मुझे बार बार परेशान करते हैं, भूमाफियों को मेरे घर पर भेजते हैं कि मकान खाली करो, मकान खाली करो, नहीं तो हम जबरदस्ती गिरवा देंगे। इसके पक्ष में मुझे जब पता चला कि ये इन्होंने 14 तारीख लगाई है तो मैंने कंप्यूटर से कॉपी निकलवा करके मुझे पता चला तो मैंने डीएम साहब के लिए इसका प्रार्थना पत्र दिया। मुख्यमंत्री को पोर्टल पे मैंने डाला है, डीएम के लिए ही पोर्टल पे डाला है और दस्ती जाकर के भी मैंने सब कार्रवाई की है। ये रसीद मौजूद है मेरे पास और ये मुकदमे का उससे संबंधित सब कुछ है। मगर जो आवास विकास वाले जो है मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं हमारी है। हमारा निवेदन ये है कि अगर आपकी ज़मीन है तो आप हमारे खिलाफ बेदखली का कोई ऑर्डर लेके आइए, हमें बताइए कि अगर आपकी ज़मीन है, जब आपके पास बेनामी है, कुछ भी है, तो आप हमें बेदखली का ऑर्डर क्यों नहीं लेके आते? तो आवास विकास परिषद के जो विभाग के जो लोग हैं वो आपके पास स्वयं आते हैं क्या? किस तरह से आपको जो परेशान करते हैं? उनके बना रहे हैं आवास विकास के 1-2 बाबू लोग और जूनियर इंजीनियर आते हैं और बाकी भूमाफिया जो तजेंद्र सिंह छाबड़ा हैं जिन्होंने ये प्लाट पूरा घेर रखा है। आवास विकास ने जब बेच दिया है उनके खिलाफ, उनके हाथ में उनके जूनियर इंजीनियर ने ये आप कोर्ट में बयान दिए हैं कि हम 2014 से 6 महीना पहले बेच चुके हैं। तो आवास विकास का अधिकार कहाँ रह गया? जब आवास विकास हम पे क्यों बेदखली कर रहा है? अगर उन्होंने बेच दिया है तो तेजेंद्र सिंह छापड़ा और हॉरिजन कंपनी वाले हम पे दबाव बनाए ना, वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं, केवल भूमाफियों के दौर पर, बंदूकों की जोर पर आकर के बदमाशी गुंडे ले कर आकर के हम लोगों के लिए परेशान कर रहे हैं। तो किसी आवास विकास के जो परिषद के जो लोग हैं, बाबू लोग हैं, उनका किसी का नाम आपको पता है? नाम तो मैं नहीं वो बताते ही नहीं है। वो कहते हैं हम आवास विकास के ऑफिसर बाबू हैं, जूनियर इंजीनियर हैं। अब मैं उनको वो नाम नहीं बताते हैं तो मैं कैसे समझ? नवीन कुमार जो यहाँ के आवास विकास के आदेशासी अभियंता हैं, उनके पास मैं 2 बार जाके मिला हूँ मगर उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया मुझे। बोले भाई कोर्ट कार्रवाई है, जबकि इन्होंने कोर्ट की कार्रवाई के लिए मैंने पिछली बार भी फरवरी मार्च में ये 2022 में ये कांड फिर उठा था तो अभी मैंने प्रार्थना पत्र सिटी मजिस्ट्रेट के दिया था। तो मैंने कहा कोर्ट का स्टे है तो ये वापस हुए, ये धींगा धांगी करके मेरे ऊपर दबाव बना करके कब्जा लेना चाहते हैं बस इससे।
मैं ये तो इस विषय में आपने किसी प्रशासन के अधिकारियों को या जिलाधिकारी महोदय को किसी को अपनी शिकायत पत्र दिया? मैंने ये सब मेरे पास रिसीविंग मौजूद है और मैं बराबर ये दे रहा हूँ और रजिस्ट्रियाँ मेरे पास मौजूद हैं। कल 23 तारीख को मैं कल 10:30 बजे मैं परिवार सहित मिला था, तो उन्होंने जो मैंने सब मुकदमे की जो अमीन रिपोर्टें हैं इसकी हो चुकी हैं वो दायरा सब्जी कापी दी हैं और पुराना जितना रिकॉर्ड था वो भी मैंने उनको दे रखा है। उन्होंने कहा मैं इसकी जांच कराऊंगा, ये आश्वासन दे करके बस। किसने कहा था ये वहाँ पर एडीएम ई थे या एडीएम साहब थे जो डीएम साहब के कार्यालय में स्वयं दरखास्त लेकर के या समस्या का निदान करते हैं। उन्होंने कल मुझे पूरे परिवार के साथ भी आश्वासन दिया है, किंतु आज सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ 14 तारीख लगाई हुई थी, तो परिवार सहित हम दोनों लोग गए हैं, सब परिवार सहित गए हैं, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हमें ऑर्डर आएगा ऊपर से डीएम साहब जो ऑर्डर करेंगे उसको हम पालन करेंगे। तो अभी सदस्य आपके कितने परिवार में? हमारे परिवार में 5 सदस्य इस समय मौजूद हैं और सब लोग हैं जो सुजाति बंधु सब लोग आए हुए हैं। मकान में आपके 5 सदस्य रहते हैं? 5 सदस्य हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, बेटे की बहू है और ये मेरा नवासा मतलब होता है लड़की का लड़का। इस समय इसमें मूल निवास रह रहे हैं हम लोग और हमारे पास कोई जीवन का और कोई साधन नहीं है, ना कोई जगह नहीं है हमारे पास। तो जिस तरह से हमने दिखाया आपको कि एक जो व्यक्ति है या 5 सदस्यों का ये परिवार है जो अपनी पुश्तैनी जमीन पर जो है मकान पे 70 वर्षों से अधिक समय से जो है यहाँ रह रहा है, लेकिन ये आवास विकास की परिषद के जो कुछ लोग हैं वो उनको किस तरह से परेशान कर रहे हैं ये आपने इस रिपोर्ट पे देखा। ब्रह्म जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है सरकार से या प्रशासन से आप क्या सहायता आप चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से ये कहता हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। ये अगर उनकी जगह है तो उन्हें दे दी जाए, मुझे छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। जब मैं 70 सालों से रह रहा हूँ, 44 से रह रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग रह रहे हैं, तो आज तक मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं आवास विकास वाले क्यों नहीं करते हैं, या प्रशासन क्यों नहीं करता है? ये भूमाफिया मेरे घर पर क्यों भेजते हैं? ये भूमाफिया लोग जो लोग मेरे घर पर भेजते हैं ये दबाव बनाते हैं। अब मैं इनसे कैसे लड़ूं? मेरे पास तो मैं सीधा साधा इंसान हूँ, बिल्कुल सब मतलब पूरा जीवन मैंने यापन परिवार ने मेरे साधारण तरीके से गुजारा है। अब मैं कोई बदमाशी नहीं कर सकता, कोई औजार नहीं चला सकता, मैं इन लोगों से कैसे लड़ूं? जो लोग आकर के धमकियां देते हैं रात में बिरात में हर तरीके से, तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि इसकी स्वयं जाकर के जांच करें या अपने अधिकारी से जांच कराएं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या असत्य बोल रहा हूँ, और नहीं तो इनके आवास विकास वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, ये मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि प्रशासन स्वयं इसमें मिला हुआ है, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, न्याय की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। जैसा कि उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और जो प्रशासन से भी कई अपनी जो शिकायत पत्र देने के बाद एप्लीकेशन देने के बाद अब तक उनको जो है इस समस्या का निदान नहीं मिला। फिलहाल में इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज की खास पेशकश। बरेली से शिवा पारासर की रिपोर्ट।